बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी में भी फर्स्ट यूनिट में वाटर रिलेशन में रूट की स्ट्रक्चर पढ़ी। नेक्स्ट हमने सॉल्यूशन के टाइप पढ़े, परागण मिश्रण पढ़े। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं। ट्रांसपिरेशन में ट्रांसपिरेशन या पादपों में जल की हानि किसके द्वारा हो रही है? रंध्रों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा हो रही है। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर पढ़ी। स्ट्रक्चर के बाद में इसमें जो रंध्र थे स्टोमेटा, उसके ओपन और क्लोज होने की जो मैकेनिज्म थी, जो क्रिया विधि थी, उसको पढ़ा। उसमें अलग अलग सिद्धांत दिए गए अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा। 5 सिद्धांत दिए गए कि प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत फर्स्ट नंबर, दूसरा था स्टार्च शर्करांतर परिवर्तन, तीसरा था स्टीवोर्ड का सिद्धांत, नंबर 4 था ग्लाइकोलेट उपापचय, और नंबर 5 था पोटेशियम आयनों के अभिगमन का सिद्धांत। हमने पढ़ा कि रंध्रों की क्रियाविधि होती कैसे, कंप्लीट पढ़ लिया था। तो वाष्पोत्सर्जन कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करें इसमें टॉपिक कि जो रंध्र खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, उन्हें कुछ कारक प्रभावित करते हैं। खुलने और बंद होने की क्रिया को वातावरणीय कारक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि रंध्रीय क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। रंध्र खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, वातावरणीय जो कारक है उसके खुलने और बंद होने को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं, या कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। दिन के समय में बताया था कि दिन के समय में रंध्र खुलते हैं और रात के समय में बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो फर्स्ट इसमें वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता। आर्द्रता क्या बोलेंगे? मॉइस्चर, नमी। कि वायुमंडल में जितनी अधिक आर्द्रता होगी रंध्र खुले रहेंगे। जैसे ही आर्द्रता कम हुई रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता पहले से ही अधिक है। अगर रंध्र खुले हुए हैं तो रंध्रों से वायुमंडल द्वारा जो आर्द्रता थी, मॉइस्चर थी या नमी थी, उसका अवशोषण नहीं हो रहा है। वायुमंडल में आर्द्रता जितनी अधिक होगी रंध्र उतने ही अधिक समय तक खुले रहते हैं। ऐसे बोले कि वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर रंध्र खुल जाते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर रंध्र खुल जाते हैं। खुल तो जाते हैं, लेकिन कारण क्या है इसका? कि वायुमंडल द्वारा रंध्रों से जल का अवशोषण नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा? कि वायुमंडल में पहले से ही आर्द्रता बहुत ज्यादा है। अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेंगे तो वायुमंडल में पहले से ही
तो वायुमंडल की आर्द्रता जैसे ही बढ़ी रंध्र खुल जाते हैं। नंबर सेकंड की हम बात करें, प्रकाश। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है प्रकाश, कि बताया कि दिन के समय में रंध्र खुलते हैं और रात्रि के समय में रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। दिन के समय रंध्र खुल जाते हैं तथा प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल गए और अंधकार में रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं तथा अंधकार में रंध्र बंद हो जाते हैं। तभी तो बताया था कि रंध्र दिन के समय में खुलते हैं और रात्रि के समय बंद हो जाते हैं, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही रंध्र खुलते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। दो कारक हुए। नंबर थर्ड में हम बात करें टेम्परेचर की, तापमान। टेम्परेचर बहुत अधिक होने पर, बहुत ज्यादा बढ़ने पर दिन के समय में भी रंध्र बंद हो जाते हैं। सीमा होती है इसकी भी कि उस चरम सीमा से या क्रांतिक ताप से ऊपर की ओर टेम्परेचर बढ़ जाए तो दिन के समय में भी रंध्र बंद हो जाते हैं। दूसरे वाला पॉइंट था कि प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़े तो दिन के समय में भी रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बहुत अधिक ताप होने पर दिन के समय में भी रंध्र बंद हो जाते हैं। ये तो है ताप बढ़ने पर। कम होने पर कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर या इससे भी कम टेम्परेचर पर रंध्र बंद हो जाते हैं। कम होगा, बहुत कम होगा तो भी बंद हो गए, और बहुत अधिक होगा तो भी रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम ताप पर रंध्र बंद हो जाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल रहे थे। प्रकाश कब होगा, दिन में होगा, रात में भी होता है। चंद्रमा के द्वारा भी प्रकाश होता है, लेकिन उसे हम प्रकाश नहीं मानेंगे। प्रकाश का स्रोत होता है, वो क्या होता है, सूर्य होता है। कि प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल गए। प्रकाश के साथ साथ में टेम्परेचर भी तो है। सुबह टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे दोपहर में 12 बजते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ा, गर्मियों के मौसम में दोपहर के टाइम में बहुत अधिक टेम्परेचर हो जाता है, 47 डिग्री, 45 डिग्री, 46 डिग्री पर पहुंच जाता है। बहुत अधिक हो गया, इससे भी अधिक हो जाए तो रंध्र क्या हो जाते हैं, दिन के समय में भी बंद हो जाते हैं। ये वाली कंडीशन लागू नहीं होगी इसमें, दिन के समय में बंद हो गई। ये तो थी टेम्परेचर बढ़ने पर।
इसका उल्टा हम बात करें कि टेम्परेचर कम हो जाए तब क्या रंध्र खुले रहते हैं? नहीं, बहुत अधिक टेम्परेचर कम होने 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम टेम्परेचर पर रंध्र बंद हो जाते हैं। वो दिन हो या रात हो, दोनों कंडीशन में रंध्र बंद हो जाते हैं। नंबर 3 की बात करें, नंबर 4 की CO2 की सांद्रता। रंध्र खुलने और बंद होने की जो सिद्धांत बताए थे उसमें बताया था कि द्वार कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडलीय CO कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो गया तो द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। CO2 की सांद्रता कम होने पर द्वार कोशिकाओं में pH का मान बढ़ जाता है। स्टार्च शर्करांतर परिवर्तन वाला सिद्धांत में बताया था कि दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हुई, द्वार कोशिकाओं के pH का मान बढ़ जाता है। pH के बढ़ने पर रंध्र खुल जाते हैं। इसका उल्टा कि रात के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही तो CO2 की सांद्रता बढ़ गई। CO2 की सांद्रता बढ़ने पर द्वार कोशिकाओं का pH कम हो जाता है। pH कम हुआ, रंध्र बंद हो गए। तो CO2 की सांद्रता कम होने पर द्वार कोशिकाओं पर pH बढ़ जाता है जिससे रंध्र खुल जाते हैं, जिससे रंध्र खुल जाते हैं। नंबर नेक्स्ट हम बात करें इसमें दूसरी कि CO2 की सांद्रता बढ़ने पर द्वार कोशिकाओं के pH का मान कम हो जाता है, जिससे क्या होगा? रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे रंध्र बंद हो जाते हैं। कारक था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक, दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बात कर रहे हैं स्टोमेटा की कि द्वार कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में CO2 का यूज हो जाता है, जिसके कारण जो द्वार कोशिकाएं हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या सांद्रता दिन के समय में हो जाती है कम। जैसे ही CO2 की सांद्रता कम हुई, द्वार कोशिकाओं का pH का मान बढ़ गया। pH का मान बढ़ गया तो रंध्र खुल गए। इसका अपोजिट रात के समय में CO2 की सांद्रता बढ़ गई, जिससे द्वार कोशिकाओं के pH का मान क्या हो गया? कम हो गया। ये कम हुआ तो रंध्र क्या हो गए? बंद हो जाते हैं। 4 कारक। नेक्स्ट इसमें 5वां कारक
अभी बताया कि पीएच बढ़ने पर रंध्र खुल जाते हैं। तथा पीएच का मान कम होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं। ये पीएच प्रभावित करेगी रंध्रों की क्रियाविधि को कि पीएच का मान बढ़ गया तो रंध्र खुल जाते हैं और जैसे ही पीएच का मान कम हुआ रंध्र बंद हो जाते हैं। पीएच का मान बढ़ेगा कब? दिन के समय में, और कम कब होगा? रात के समय में। नेक्स्ट हम बात करें लास्ट इसमें कि पत्तियों में जल की मात्रा। स्ट्रोमेटा कहाँ उपस्थित है? पत्तियों में। कि पादप के वायवीय भागों द्वारा जल की हानि को क्या बोल रहे थे? वाष्पोत्सर्जन। कि पत्तियों में जितना अधिक जल उपस्थित होगा रंध्र उतने ही समय तक क्या रहते हैं? खुले हुए रहते हैं। तो जल की मात्रा भी प्रभावित कर रही है कि जल की मात्रा अधिक होने पर जल की मात्रा अधिक होने पर रंध्र खुल जाते हैं। ये हुआ रंध्रीय क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। 6 कारक प्रभावित कर रहे हैं। इसमें से फर्स्ट वायुमंडल की आर्द्रता। कि वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होने पर रंध्र खुल जाते हैं। जितनी अधिक आर्द्रता होगी उतने लंबे समय तक रंध्र खुले हुए रहते हैं। जैसे ही आर्द्रता कम हुई रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। नंबर 2 में बताया था इसमें कि प्रकाश मुख्य कारक होता है। प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल जाते हैं और प्रकाश की अनुपस्थिति में रंध्र बंद हो जाते हैं। नंबर 3 की हम बात करें इसमें टेम्परेचर बहुत अधिक होने पर दिन के समय में भी रंध्र बंद हो जाते हैं। नंबर 2 है कि इसमें कम होने पर क्या होगा कि वायुमंडल में जैसे ही वायुमंडल का टेम्परेचर जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ या इससे कम होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं। नंबर 4 वाला था कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होने पर रंध्र खुल जाते हैं। CO2 की सांद्रता बढ़ गई, रंध्र बंद हो गए। नेक्स्ट इसमें कि पीएच का मान बढ़ने पर रंध्र खुल जाते हैं और पीएच का मान कम होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट पत्तियों में जल की मात्रा। कि पादप में जो स्टोमेटा उपस्थित है वो लीफ में, स्टीम में भी होते हैं, बहुत कम होते हैं। पत्तियों में जल की मात्रा जितनी अधिक होगी रंध्र उतने अधिक समय तक क्या रहेंगे? खुले रहेंगे। जैसे ही जल की मात्रा कम होते ही रंध्र बंद हो जाते हैं। टॉपिक हुआ हमारा रंध्रीय क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक।